मिर्जा गालिब की शायरी है कि इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लो, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। तो परमात्मा के साथ लाइफ है, ये इश्क है परमात्मा के साथ, उसके साथ लाइफ है। वो कोई सिंपल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मिर्जा गालिब जो बोलते हैं कि इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लो, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। बाबूजी बाबा के पास थे। 67 में बाबूजी बाबा के पास बैठे थे, नाइट वॉच वगैरह करते थे और बाबूजी को कंटिन्यूसली विचार आ रहा था, क्या ये सब प्रॉब्लम डिफिकल्टी से तो मरना ज़्यादा अच्छा है, मरना ज़्यादा बेहतर है। तो बाबा ने बाबूजी से पूछा क्या विचार करता है। तो बाबूजी ने कुछ नहीं बोला। बाबा बोले नहीं तू कुछ विचार करता है, बतला क्या विचार करता है। तो बाबूजी बोले क्या ये सब मुसीबत या आफत से तो मरना ज़्यादा बेहतर है, क्या मर गए तो सब छूट जाता है। तो बाबा ने बोले क्या तेरे को तो बहुत काम करना है, तू मेरे को एक काम कर, अभी हाथ में स्टिक ले और चलकर बतला। जब तू 70 साल का हो जाएगा तो तू जब तेरी कमर झुक जाएगी, बेंट हो जाएगा, तो तू कैसा चलेगा वो मेरे को चलकर बतला। तो फिर बाबूजी ने हाथ में स्टिक लिया और बाबा को चलकर बतलाया। फिर बाबा बोले फिर से चलकर बतला कि जब तू 70 साल का होगा तू कैसा चलेगा करके। तो बेंट होते थे बाबूजी और हाथ में स्टिक लेते थे, छड़ी लेते थे और चलकर बतलाते थे। तो बाबा ने बोला तेरे को तो बहुत काम करना है, तो ऐसा थोड़ी मर सकता है, तो यह है परमात्मा के पास रहना, ये बहुत मुश्किल है। वो बोलते मर मर के मेहराब पर जीना कमाल है, कौन काम की जो जिंदगी जो अपना ख्याल है। तो ये मर मर के जीना होता है, परमात्मा के पास रहना सिंपल चीज नहीं है। हम लेबर वर्क करते हैं, हम कभी वॉलंटरी वर्क करते हैं, बहुत सारा करते हैं हम वॉलंटरी वर्क परमात्मा, मगर बहुत सारी चीजें हम अपने मर्जी से करते, अपने को जो पसंद है वो काम हम करते, जो ना पसंद है वो हम नहीं करेंगे। तो उसको हम सेवा भी बोलते हैं, हम परमात्मा की सेवा करते, पर रियल सेवा बहुत मुश्किल है। बाबा सातारा में थे, बाबूजी बाबा को ज्वाइन हुए थे, बाबूजी भी सातारा में बाबा के साथ थे। और एक बार वहाँ पर पारसी न्यू ईयर था और सौराब जी करके थे वहाँ पर, उनके वहाँ पर फलूदा बनाया गया था। फलूदा बनाने के बाद बाबा ने बाबूजी को बोले क्या वहाँ से तू फलूदा लेकर आ। बाबूजी बोले ठीक। बाबूजी को लगा कि फलूदा यानी कोई साथ में आएगा नौकर और वो उसके सर के ऊपर लेकर आएगा। तो बाबूजी वहाँ पर गए तो वहाँ के जो 4 या 5 लोगों ने, वो डेक था, बहुत हेवी डेक था, बहुत मुश्किल था उसको उठाना, पर 4-5 लोगों ने उसको उठाकर बाबूजी के सर पे रख दिया। बाबूजी के सर पे रखने के बाद बाबूजी को तो ये समझ भी नहीं आया कि कभी ऐसा लेबर वर्क तो बाबूजी ने किया नहीं था। तो सर के ऊपर वो डेक रख दिया और बहुत हेवी था, चलना भी मुश्किल था। 2 किलोमीटर जो क्रैप्टन बाबा का बंगलो था वहाँ से वो जगह 2 किलोमीटर के ऊपर थी और बाबूजी ने सर के ऊपर लेकर चलने लगे। बाबूजी के तो पहले लगा था कि कोई साथ में 2-3 नौकर आएंगे और वो लेकर आएंगे करके, पर यहाँ तो बाबा ने खुद बतलाया था क्या डेक जो किया है तैयार है तो बाबूजी के सर पे रखना। बाबूजी लेकर आने लगे तो रास्ते में बाबूजी को विचार आया। बाबूजी के एक ज़ोरोस्ट्रियन पारसी फ्रेंड बन गए थे सातारा में, तो वो हमेशा बाबूजी को साहिब जी बोलते थे, साहिब जी करते थे। बाबूजी भी उनको साहिब जी करते थे और उनको पता था मेरे बाबा के पास उनके फॉलोअर है, मेरे बाबा की मंडली जन है, तो बाबूजी का रिस्पेक्ट करते थे। तो रोज जब बाबूजी पोस्ट वगैरह लाने जाते थे तो उनसे मुलाकात होती थी रास्ते में, वो उसी टाइम को। और आज भी बाबा ने जो फलूदा लाने के लिए बोला था वही टाइम था। तो बाबूजी बाबा से प्रेयर कर रहे थे कि एक ही आदमी मेरे को पहचानता है सातारा में, और अगर वो पर्सन आ गया सामने और उसने मेरे को देखा तो मेरा तो पूरा बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगा पूरा। क्या ये तो आदमी मेरे बाबा के यहाँ काम करता है, ये कोई मंडली का जन नहीं है, तो ऐसे काम करता है, लेबर वर्क करता है, तो उसका रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। तो बाबूजी
बाबा को प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वो पर्सन नहीं आना चाहिए, बाकी दूसरे कोई भी आ गए तो चलेगा पर वो पर्सन नहीं आना चाहिए। और ये विचार करते हुए बाबूजी सर के ऊपर डेक रखते चल रहे थे। तो बाबूजी एक लेन में गली में आए। बाबूजी क्या इससे अच्छा होगा कि गली से अगर मैं गया तो वो शख्स, वो पर्सन आएगा नहीं, अगर रोड से गया तो शायद उससे मुलाकात हो जाएगी और वो मेरे को ये अवस्था में, स्थिति के अंदर मेरे को देख लेगा तो ठीक नहीं है। तो भाऊजी गली के अंदर चले गए और वो शख्स उस दिन वो गली में से इधर आ रहा था। तो सामने से भाऊजी को दिख गया। भाऊजी को उन्होंने साहिब जी किया, भाऊजी ने भी साहिब जी किया और भाऊजी एकदम क्वाइट रहे, कुछ बोले नहीं और चले गए। जाने के बाद ग्राफ्टन गए, वहां पर एवज भाई, पेंडू, बाकी मंडली जन थे। 4 लोगों ने मिलकर वो डेक नीचे उठाया। तो पेंडू जी ने बोला बाबा को, क्या बाबा ये डेक बहुत हेवी है और आपने भाऊजी को लाने के लिए बोला, उनके सर के ऊपर रखा और वो तो हम 4 लोगों को भी उठाना मुश्किल है और वो डेक भाऊजी ने अकेले सर के ऊपर रखकर 2 किलोमीटर लेकर आए। बाबा ने कुछ बोले नहीं, बाबा क्वाइट रहे। उसके बाद भाऊजी नाइट ड्यूटी को बाबा के पास गए। बाबा ने पूछा भाऊजी से क्या क्या हुआ था, रास्ते में कोई मिला था क्या? तो भाऊजी ने बोले क्या वो एक शख्स है, वो मेरे पहचान के हो गए हैं, बहुत मेरे को रिस्पेक्ट देते, साहिब जी भी बोलते हैं। तो बाबा ने बोले फिर क्या हो गया? तो भाऊजी बोले बाबा मैं आपको प्रेयर कर रहा था, क्या सब मिलने दो पर वो शख्स मत मिलने दो, नहीं तो फिर मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाएगा। क्या वो बोलेगा ये पर्सन तो ऐसा काम लेबर है, तो इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा था। और मैं रास्ता जो मेन रोड था वहां से न जाते हुए मैं एक गली से जानने को निकला, क्या ये वो शख्स एक गली में नहीं आएंगे करके, और मैं सामने क्या देखता हूँ कि वो शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ और मेरे को साहब जी बोलता है। उसने देख लिया वो सब पूरा, मैं तो एकदम क्वाइट था, उसने भी कुछ बोला नहीं, वो चला गया और मैं ग्राफ्टन आ गया। तो बाबा ने बोले जो तेरी शर्म है, जो बहुत तू फील करता है, ये तो चीजें मैं निकालता हूँ और ये निकालने के लिए मैंने इंसिडेंट तैयार किया, ये घटना जो तैयार की उसके लिए तैयार किया। तो मैं देखता हूँ क्या तेरी शर्म जो है दुनियादारी के लिए जो है कि कोई देख लेगा, कोई कुछ करेगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, ये जो हमारे अंदर की भावना है। तो बाबा बोले वो तो निकाल रहा हूँ मैं। और फिर बाबा ने भाऊजी को बोले अभी नाइट को जब खाना खाएगा उसके बाद फलूदा का एक टिफिन के अंदर रखकर वो शख्स जो है जिसने तेरे को देखा उसके वहां पर ले जाकर उसको देना करके। तो फिर भाऊजी ने वहां पर गए और भाऊजी ने ले दिए उसको। तो उन्होंने बोला कि आप लोग क्या नौकर नहीं है क्या जो आप लोग इतने बड़े बड़े डेक उठा कर लेकर जाते? तो फिर भाऊजी बोले कि हम मेहर बाबा को जो फॉलो करते तो हम तो उनके स्लेव है, बाबा जो भी काम बोलते, जो भी वर्क बोलते हमको करना पड़ता है। हम सभी लेबर वर्क भी करते, नाइट वॉच भी करते, राइटिंग वर्क भी करते। तो हर चीज बाबा मंडली के लोग जो थे उनको ट्रेनिंग दिया, उनको सिखाया। बाबा ने जो हमारे अंदर जो बहुत वीकनेस है सब पूरे अपन बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार, ये जो वीकनेसेस है इन्होंने हमको घेरे हुए है और हम उसके साथ साथ चलते। बहुत सारी काम हम करते मगर हमारी इच्छा से करते, जो हमको पसंद है वो हम करते। पर वहाँ बाबा के यहाँ उनकी मर्जी चलती थी, उनके विल से काम होता था और उनके मर्जी के मुताबिक उनके ट्यून के ऊपर डांस करना हमको सीखना पड़ता था। और वो उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते, उसको आध्यात्मिकता बोलते। तो आध्यात्मिकता के अंदर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नेचुरल लाइफ तो है पर परमात्मा को कैसा प्लीज करना, उनके मर्जी के कैसे पात्र बनना, उनके गुलाम कैसे बनना, ये परमात्मा, ये छोटी छोटी घटना है और ये घटना से ही परमात्मा हमको सिखाता है, सबको सिखाता है। और ये इसके थ्रू हम सत्य की तरफ जाते, रियलिटी की तरफ जाते। पाऊजी सातारा में थे, बाबा को जो ड्यूक सोडा है वो ड्यूक कंपनी का सोडा था, बाबा को बहुत पसंद था। बाबा हमेशा ड्यूक सोडा पीते थे। भाऊजी को बाबा ने बोले क्या वो टाइम को ड्यूक सोडा का बहुत ज्यादा शॉर्टेज था और शॉर्टेज रहने के कारण ड्यूक सोडा बॉम्बे से कम परसेंटेज में आता था, बहुत छोटे छोटे क्रेट आते थे, एक आध ट्रक आता था। और बाबा ने
बाबूजी को बतलाए क्या तू सोडा लेकर आ। तो बाबूजी ने बोले बाबा वो सोडा तो बहुत शॉर्टेज है, पर एक पर शख्स है उनसे मेरी पहचान है तो वो मेरे लिए रिजर्व रखते हैं और मैं लेकर आता हूँ वो। तो बाबूजी ने सोडा लेकर आए, करीब 5-6 क्रेट लेकर आए और बाबूजी को लगा कि स्टॉक रख देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉक रखने के बाद वो शख्स ने तो भाऊजी को सोडा दे दिया और बोला क्या बहुत शॉर्टेज है, फिर भी मैंने आपके लिए रखा, मिलना मुश्किल है, बहुत सारे डिमांड है इसके ज़्यादा बढ़ गए वाले। तो भाऊजी खुश हो गए। भाऊजी ने वो सोडा लेकर आए और सातारा में बाबा के आश्रम में रखा गया। दूसरे दिन बाबा ने सोडा बुलाया। सोडा डॉक्टर गवेर या दूसरे कोई हो गए, उन्होंने सोडा ओपनर से ओपन किया और बाबा को दिया। बाबा ने एक सिप लिया और सिप लेने के बाद बाबा बोले सोडा तो बासा है, बहुत अच्छा नहीं है, टेस्ट भी अच्छा नहीं। बाबूजी को बुलाए, बाबूजी को बतलाए कि सोडा तो बासा है, ये सोडा वापस कर दे। बाबूजी की मुश्किल, क्यों तो सोडा मिलता नहीं था, शॉर्टेज था और शॉप वाले ने तो बाबूजी के लिए रिजर्व रखा था। बाबूजी गए, सर के ऊपर लेकर गए और बाबूजी ने उस शख्स को बतलाया क्या सोडा बासा है तो मेरे को दूसरा फ्रेश सोडा दो। तो उसने बोला ऐसी कैसी बात करते आप, सोडा कभी बासा होता है क्या, वो तो पैक है सब पूरा, सोडा बासा होता नहीं और मेरे पास तो दूसरा देने के लिए नहीं है और आप वापस रिटर्न करना चाहे तो मैं तो ले लेता हूँ इमीडिएट, और वो लेने के बाद इमीडिएट सेल हो जाएगा, और मेरे पास तो सोडा है नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उसने पैसे दे दिया। पैसे देने के बाद भाऊजी को क्वेश्चन मार्क, बाबा के लिए तो सोडा लेना है। तो फिर भाऊजी ने क्या किया कि हर शॉप के अंदर जाकर 2-2, 3-3, 4-4 बॉटल जमा करके 3 या 4 क्रेट भाऊजी ने जमा कर लिए और भाऊजी लेकर वो सोडा फिर सातारा में आश्रम के अंदर गए। बाबा ने वो सोडा टेस्ट किया और बाबा बोले जो पहला सोडा था वो थोड़ा ठीक था, ये तो उससे भी खराब सोडा है, बासा सोडा है। बाबूजी को डिफिकल्ट, अभी क्या करेंगे, वापस देना तो लोग तो मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या ये क्या कर रहा है, ये तो बार बार आता और कुछ भी बोलता है, सोडा बासा है, सोडा खराब है। फिर बाबूजी बाबा ने बोले वापस कर, क्या बाबूजी गए और भाऊजी ने फिर जो शॉप के अंदर थे तो वो शॉप के अंदर तो जाना थोड़ा मुश्किल था, तो भाऊजी ने वो जो शॉप से सोडा लेते थे उसको बोले कि क्रेट भी बासे है तो आप ये ले लो करके। वो बोला मैं नहीं लूंगा, उसने डिनाई करा, मेरे को नहीं चाहिए, क्या उसमें कुछ होगा, बोले तुम ऐसा सोडा ला कैसे बार बार ला रहे, मेरे को भी शक आने लगा आपके ऊपर। तो भाऊजी बोले मैं ज्यादा पैसे दूंगा पर सोडा वापस ले लो। तो फिर ज्यादा पैसे दिए गए और वो सोडा उसने ले लिया सेल करने के लिए, पर दूसरा सोडा वहां पर था नहीं। फिर भाऊजी इधर उधर सब दूर घूम घूम कर भाऊजी ने एक क्रेट तैयार किया और वो क्रेट लाया बाबा। तो बाबा बोलते ये भी तो खराब सोडा है, ये सोडा वापस कर। तो करीब 4 महीने तक भाऊजी वो सोडा लेकर जाते थे और वहां पर शॉप वाले को देते थे, फिर दूसरे शॉप से लेते थे, फिर जमा करते थे और वो लेकर आते थे। कभी ज्यादा पैसा भी देना पड़ता था तो वो भी देते थे और सोडा लेकर आते थे। तो ये 4 महीने बाबा ने ट्रेनिंग दिया कैसा परमात्मा की आज्ञा पालन करना, अपने लिए ईश्वर की आज्ञा मीनिंगलेस है, ऐसी चीजें करना अपने लिए अर्थ ही नहीं, कोई अर्थ नहीं होता है इस चीजों के लिए। तो इसमें से ही बहुत सारा परमात्मा सिखाता है, और जो हम परमात्मा की मर्जी के गुलाम बनते और उसके मर्जी के मुताबिक चलते, अपना मन मार देते, अपना मन खत्म कर देते, तो परमात्मा के और नजदीक जाते और फिर उनके मर्जी के पात्र होते। हम बहुत बार सोचते, सभी हम बाबा लवर से सोचते हैं कैसा मन मारना चाहिए, फिर हम अपने तरीके से मन मारने का प्रयास करते, बाबा को कैसा फॉलो करना चाहिए, अपने मन से हम बहुत सारी चीजें ये करते, तो उसका कोई यूज नहीं होता है। और उसके मर्जी के जब गुलाम बनते और उसके मुताबिक चलते, अपन डेड बॉडी बन जाना है। हमको स्टोन जैसा है, स्टोन को कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती, स्टोन को पानी की जरूरत नहीं होती, फूड की जरूरत नहीं होती, स्टोन को खुद के विचार नहीं होते। उसी प्रकार जब हम अपने विचार बंद हो जाएंगे, अपना थॉट्स बंद हो जाएंगे,
अपने इच्छा खत्म हो जाएगी। और डेड बॉडी जैसा डेड शरीर है, उसको कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ डिमांड नहीं, वैसे जब हम बनते तो हम परमात्मा के और करीब आ जाते, यानी उनके मर्जी के ऊपर चलते, उनके माइंड को यूज करते, जो यूनिवर्सल माइंड है, जो विश्वव्यापी मन है, उसका यूज करना शुरू कर देते और फिर हम डेड बन जाते। डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को फिर टाइमिंग की ये नहीं रहती कि इतने टाइम को खाना चाहिए, ये मेरा डिसिप्लिन है, इसी वक्त मैं उठूंगा, इसी वक्त मैं सोऊंगा, ये सब दुनियादारी की चीजें हमने अपने बॉडी को हैबिट लगा लिए, वो सब खत्म हो जाते। परमात्मा के पास रहना है, वहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, वो बतलाता है उसके मुताबिक चलना है। तो जो भी काम बतलाता है, चाहे वो बहुत मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, अर्थपूर्ण है या अर्थहीन है, उससे कोई मतलब नहीं। और वो जो बतलाता वो उसके लिए हमेशा हमारे डिक्शनरी में एक ही चीज होना चाहिए, यस। यस यानी हाँ, हम हाँ के सिवा दूसरा कुछ नहीं। और जब ये यस रहता है, हाँ रहता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। फिर उसके लिए बहुत सारा कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं, पर जो उनके मर्जी के मुताबिक चलने का प्रयास करते, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है आध्यात्मिकता। ऐसा ही भाऊजी को बाबा ने बतलाया, सातारा में थे क्या, अमेरिका से 2 पत्र आने वाले, और वो पत्र आए क्या नहीं आए ये पोस्ट मास्टर से पूछ कर आए। अभी तक आना चाहिए था पर वो पत्र आए नहीं करके बाबूजी ने बाबा को बतलाया कि बाबा उसका एड्रेस वगैरह दो, शख्स का नाम दो, कौन शख्स है, कौन भेज रहा है, और आपने को कैसा पता कि वो पत्र आने वाले है करके। तो बाबा बोले मैं बतलाता हूँ, तू जाकर इंक्वायरी कर। बाबूजी गए, पोस्ट ऑफिस में गए, वहाँ पर पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट मास्टर को बतलाया, इंक्वायरी किया कि ऐसे ऐसे हमारे 2 अमेरिका से पत्र आने वाले थे, वो आए क्या? तो पोस्ट मास्टर बोला ऐसे अमेरिका से तो कोई पत्र आया नहीं, पर आपको कैसा पता कि अमेरिका से पत्र आने वाले? भाऊजी बोले 100% मेरे को पता है अमेरिका से पत्र आने वाले। वो बोले कोई इंटीमेशन आया, कोई ट्रंक कॉल आया, कोई कॉल आया उधर से कि 2 लेटर अमेरिका से आने वाले? नहीं। फिर आपको कैसा पता आने वाले? तो भाऊजी बोले पक्का आने वाले, आप इंक्वायरी करना करके। तो पोस्ट मास्टर बोला ठीक है, कभी लेटर आ गए तो आप अपना नाम और एड्रेस दो, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और इंक्वायरी करके मैं बतलाऊंगा क्या है करके। बाबूजी चले गए। बाबूजी जाने के बाद बाबा ने बोले क्या इंक्वायरी किया? हाँ बाबा इंक्वायरी किया। बाबा बोले क्या बोला पोस्ट मास्टर? पोस्ट मास्टर तो बोलता है क्या उसका एड्रेस चाहिए, वहां से कोई तुम्हारे को इंटीमेशन आया था क्या, कोई ट्रंक कॉल आया था क्या, क्या ये पत्र आने वाले? नहीं, ट्रंक कॉल भी नहीं, इंटीमेशन भी नहीं, फिर कैसा आप लोगों को पता है क्या पत्र आने वाले? तो ऐसा वो शंका ये कर रहा था, डाउट ये कर रहा था। बाबा बोले मैं परमात्मा हूँ और मैं तेरे को बतलाता हूँ कि पत्र आने वाले डेफिनेट, और तू उसको समझा भी नहीं सका पोस्ट मास्टर को कि पत्र आने वाले है करके। बाबूजी बोले बाबा पर मेरे पास एड्रेस नहीं, कुछ शख्स का नाम पता नहीं, कौन भेजने वाला है वो पता नहीं, और मैं कैसा उसको बोलूं कि पत्र पक्का आने वाले है करके। बाबा बोले नहीं, मैं बोलता हूँ मैं परमात्मा हूँ और मैं तेरे को बतलाता हूँ कि पत्र आने वाले है करके। फिर बाबूजी को भेजा। फिर बाबूजी गए, बाइसिकल के ऊपर 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस दूर था। बाबूजी गए वहां पर, जाने के बाद फिर पोस्ट मास्टर के वहां खड़े हो गए। पोस्ट मास्टर ने बाबूजी को देखने के बाद न देखा हुआ क्या उन्होंने, और वो अपने काम में बिजी रहे। बाबूजी भी थोड़े हेजिटेट हुए कि इसको बार बार 2 बार तो हो गया, अभी तीसरे बार ये करना मुश्किल बात है। तो बाबूजी ने आधा घंटा उसने बाबूजी को खड़ा किया और हाफ एन आवर के बाद बाबूजी की तरफ दृष्टि डालकर पूछा क्या चाहिए तुमको, वापस आ गए तुम? तो बाबूजी बोले कि 100% पत्र आने वाले, और वो पत्र जब आएंगे तो आप हमको भेजना। वो शख्स बोला आप बार बार मेरे को पास आकर मेरा दिमाग खा रहे हैं, मेरे को पागल बना देंगे, या तुम पागल है करके ये बार बार आते हो। और बहुत अपसेट हो गया। बहुत अपसेट होने के बाद वो बोला एक काम करो, क्या वहां से जो भी शख्स ने तुमको भेजा है उनसे लिख कर लाओ क्या एड्रेस क्या है और कौन भेजने वाला है और कब भेजने वाला है और कैसा आप लोगों को पता है, ये लेकर आओ। तो भाऊजी वापस गए, बाबा को बतलाए। बाबा बोले मैं गॉड हूँ, मैं परमात्मा, और मैं तेरे को बतलाता, तेरा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि पत्र आने वाले। बाबूजी फिर डिफिकल्ट हो गया बाबूजी को। फिर बाबूजी गए, जाने के बाद बाबूजी फिर उसके पास खड़ा रहे, वो एकदम आग बबूला हो गया।
शाउटिंग करने लगा भाऊजी के ऊपर कि आदमी पागल बना देगा मेरे को, बार बार आता है और एक ही बार बोलता है। करीब उसने आधा घंटा भाऊजी को शाउटिंग किया, भाऊजी ने सब सुन कर लिया, सुना और भाऊजी क्वाइट रहे और फिर भाऊजी खड़े रहे। 1 घंटा भाऊजी खड़े रहने के बाद वो शख्स को भाऊजी के ऊपर दया आई। दया आने के बाद उसको लगा ना कुछ तो रीजन होगा, ये पर्सन इतना गाली खाने के बाद भी क्यों खड़ा रहता है, एक वर्ड भी नहीं बोलता है। फिर उसने भाऊजी को नजदीक बुलाया और भाऊजी को बिठाया और भाऊजी को बोला क्या अगर टेलीग्राम नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो तुमको पता कैसा, मेरे को ये बतलाओ क्या वो लेटर आने वाले करके, ना इंटीमेशन है, ना फोन कॉल है, ना कुछ भी है। तो भाऊजी ने बोले कि आप मेरे ऊपर फेथ रखो, या 100% वो पत्र आने वाले। तो फिर उसने भाऊजी का कांटेक्ट नंबर लिया, भाऊजी का एड्रेस लिया, नाम लिया और वो बोला मैं इंक्वायरी करूंगा और ये 2 लेटर अगर आते हैं मेरे पास अमेरिका से तो मैं 100% आपके वहाँ पर पोस्टमैन को बोलकर मैं जरूर पहुँचाऊंगा। अभी आपको आने की जरूरत नहीं, पर मैं पूरे दिल से अगर पत्र आते तो मैं देखूंगा। और फिर भाऊजी बाबा के पास गए और पूरा कॉन्वर्सेशन जो संवाद हुआ पोस्ट मास्टर के साथ भाऊजी ने बाबा को बतलाया और फिर बाबा ने भाऊजी को बोले ठीक है, और उसके बाद भाऊजी ने को बाबा ने भेजना बंद कर दिया। तो यह है परमात्मा के ऊपर जो फेथ है, जो विश्वास है कि परमात्मा बतलाता है। अभी हम तो समझ सकते हैं परमात्मा बतलाता है, पर दुनिया के ऊपर वो विश्वास कैसा करेंगे कि परमात्मा ने बतलाया 100% तो लेटर आने वाले। तो ये फेथ जो होता है, इसके लिए हमको दुनिया की लात खाना पड़ेगा, दुनिया की गाली खाना पड़ेगा, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा बर्दाश्त करेंगे उतना ज्यादा हम दुनिया को परमात्मा के बारे में समझा सकते। हम ही लोग अगर थोड़े से में गुस्सा हो जाते, अहंकार आ जाता है, एंगर जागृत होता है, तो हम काम नहीं कर सकते परमात्मा का। परमात्मा का काम करना यानी हमको धूल बनना है, डस्ट बनना है, कंकड़ बनना है। और जब हम डस्ट बनेंगे तो परमात्मा की ज्यादा नजदीक जाएंगे। एक शख्स बाबा के पास आए थे, बाबा ने पूछा नाम क्या है, तो बोले शंकर। बाबा बोले शंकर बनेंगे कंकड़ तब बनेंगे शंकर। तो हम सबको परमात्मा के दरबार में डस्ट बनना है, धूल बनना है। ये राह धूल की है और धूल मैं नहीं हूँ, ये राह धूल की है और धूल मैं नहीं हूँ, क्या धूल में ही भाऊ हस्ती बसी है तेरी। तो ये धूल के अंदर हमारे हस्ती बसना चाहिए, धूलमय होना चाहिए। और जब हम धूलमय हो जाएंगे तो परमात्मा हमको सर पे उठा लेगा। तब तक परमात्मा उठाता नहीं सर पे। हम बहुत सारा काम करते रहे, बहुत सारा सोशल वर्क करते, बहुत सारी चीजें दुनियादारी के लोग करते। उसके अंदर क्या होता है, लोगों को एक सेटिस्फैक्शन होता है। सेटिस्फैक्शन के साथ उनको स्टेटस, पोजीशन, खुशी होती है कि हम कितना काम कर रहे हैं, देखो हम कैसा मेहनत कर रहे हैं, कैसा दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अहंकार आता है, जो बाबा छोड़ने के लिए बोलते हैं वीकनेस, वो विकार बढ़ने लगते। और जब विकार बढ़ते तो आदमी फिर ईश्वर से बहुत दूर चला जाता है, अलग चला जाता है। तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब परमात्मा की मर्जी के गुलाम जब बन गए तो फिर गुलाम को कोई राइट नहीं। बंदा हूँ, गुलाम हूँ, दरबान हूँ खुदा का, बंदा हूँ, गुलाम हूँ, दरबान हूँ खुदा का, ये तन भी खुदा का, ये दिलुजा भी खुदा का। जब उसका बंदा भी है, दरबान भी है और गुलाम भी है उनके, और ये शरीर भी उनका है और दिल भी, हृदय भी उनका है, तो फिर हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ उनको हमने जब स्वाधीन कर दिया उनके, तो हमारे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो टोटल सरेंडरेंस इसको बोलते हैं। और जब सरेंडरेंस कर दिया तो फिर हमारा वजूद रहता नहीं, हमारा जीवन खत्म हो गया। उसके मुताबिक चलना, वो जैसा चलाता है वैसा चलना, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी, वो है आध्यात्मिकता। और परमात्मा के पास रहने का ये सबसे बड़ा मकसद है कि बहुत सारा सीखने को मिलता है। क्या आध्यात्मिकता क्या है, गुलामगिरी क्या है, सेवा कैसी करना चाहिए। और जब परमात्मा के पास रहते तो सिखाता है, उंगली पकड़ कर, जैसे बच्चे हैं, बच्चे को मदर फादर सिखाते, उंगली पकड़ कर सिखाते, और बहुत सारी चीजें दुनियादारी की सिखाते। आध्यात्मिकता परमात्मा उंगली पकड़ता है और परमात्मा सिखाता है, और फिर बतलाता है स्टेप बाय स्टेप रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है। और फिर हमको जागृति आती है, कॉन्शियसनेस आता है कि परमात्मा एक अलग चीज है, उसकी एक दुनिया अलग है। और धीरे धीरे
फिर हमारे को समझ में आता है कि परमात्मा क्या है। नहीं तो हम तो फॉलो करते हैं, सभी फॉलो करते हैं परमात्मा को, पूरी दुनिया करती है, पर हम ट्रेडिशनल करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने पास्ट लाइफ में देखा है, जनरेशन बाय जनरेशन देखा है, तो पास्ट संस्कार के मुताबिक, ट्रेडिशन के मुताबिक हम परमात्मा को फॉलो करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका वर्शिप करते हैं, शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ते, जो भी शरीयत ने बतलाया, ट्रेडिशन ने जो भी ऑर्थोडॉक्स है उसके मुताबिक करते रहते। कभी माला जपते, कभी उसके भजन करते, संगीत करते, बाबा ने तो बताया करने के लिए। इसके थ्रू हम धीरे धीरे, अभी मंडली के पर्सन भी हजारों साल से ये करते आए हुए होंगे, सत्संग है, भजन है, बहुत सारी चीजें, परमात्मा का नाम स्मरण, तो उनको ये लाइफ के अंदर परमात्मा के एकदम नजदीक का सहवास मिल गया। ये चीजें ठीक है, पर ये चीजें सब कुछ नहीं है, इसमें से हमको आगे भी जाना है। और वो आगे जाने का मतलब है कि उनका ओबीडियंट, उनकी आज्ञा पालन करना, और उन्होंने जो आज्ञा बतलाई हमको, उसके मुताबिक जब जीवन जीते हम, वो है रियलिटी, वो है स्पिरिचुअलिटी। आज परमात्मा बतलाता है कुछ, कल कुछ बतलाता है। आज का ऑर्डर अलग होता है, कल का वही ऑर्डर दूसरे तरीके से होता है। उसमें क्वेश्चन भी नहीं है, सवाल भी नहीं कि ऐसा क्यों करता है परमात्मा, उसके ऊपर डाउट भी नहीं आना चाहिए। और जब समर्पण कर दिया, तो समर्पण का मतलब है डाउट नहीं, कोई भी शंका नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं, कोई अपने डिजायर नहीं, सब उनके ऊपर डाल दिया, तो वो बतलाते, उसके मुताबिक चलना, यह है आध्यात्मिकता और यह है स्पिरिचुअलिटी। बाबूजी बाबा के पास 53 में बाबा के पास आए, मेराजाद में रहते थे। फिर उसके बाद बाबूजी कभी वापस अपने फैमिली के पास नहीं गए। हम लोग 57 में मेहराबाद आए। 58 का सहवास प्रोग्राम था, और बाबा ने बतलाया भाऊजी को, क्या तेरे फैमिली मेंबर है, शीला शायद उस वक्त 5-6 साल की थी, मैं भी 4 साल का होगा। और बाबा ने भाऊजी को बतलाया कि सहवास प्रोग्राम में अगर शीला ने, मेरनाथ ने या रमा ने भी देख लिया तो उनसे बात नहीं करना। ये मेरा तेरे को ऑर्डर है कि सहवास प्रोग्राम में फैमिली मेंबर से किसी से भी बात नहीं करना। बाबूजी ने ठीक बोले। शीला थी, तो शीला ने भाऊजी को, भाऊजी रेलवे ट्रैक के पास खड़े थे, रेल आई थी, और ट्रेन आने के बाद उसमें से काफी लोग उतर रहे थे, और भाऊजी उनका बैग वगैरह वॉलंटियर थे, तो सब सूटकेस बैग उनकी उठा रहे थे, नीचे रख रहे थे। और शीला ने भाऊजी को देख लिया, तो भाऊजी दौड़ लगाने लगे शीला से दूर जाने का, और शीला भाऊजी के पीछे दौड़ने लगी। जब शीला भाऊजी के पीछे दौड़ने लगी तो सब लोग देखने लगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, लड़की पीछे दौड़ रही और ये दूर भाग रहे, और फिर भाऊजी दूर चले गए। तो ये है परमात्मा के साथ रहने का मतलब, मकसद, उनके ऑर्डर के मुताबिक अपना जीवन जीना। फिर क्या हो गया, बाबा ने बुलाए, बाबा ने बोले, बाबूजी से पूछे, क्या तूने अपने फैमिली से किसी से बात तो नहीं किया? बाबूजी ने ये इंसिडेंट बतलाया। बोले मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं किया और उनके नजदीक भी नहीं गया। ठीक है। बाबा बोले, बाबूजी के एक रिलेटिव थे वीरेंद्र सिंह, और उनकी मिसेस, वो भी सहवास प्रोग्राम में आए थे। तो बाबा ने पूछा कि वीरेंद्र सिंह और उनके मिसेस से तू मिला क्या? तो भाऊजी बोले, बाबा आपने बतलाया कि कोई रिलेटिव से मिलना नहीं, बात नहीं करना, तो मैंने दोनों से भी बात नहीं किया। बाबा बोलते हैं कि वो दोनों, वीरेंद्र सिंह और उनकी मिसेज जो है, वो मेरे सहवासी है, तेरे लिए नहीं आए। वो मेरे सहवास में पार्टिसिपेंट करने के लिए आए, सहवास अटेंड करने के लिए आए। वो उनको तू अपना रिलेटिव्स कैसा समझ लिया? वो तेरे रिलेटिव्स नहीं है, वो मेरे सहवासी है। और तू उनसे जब उनसे बात कर, क्यों तो सहवासी करके आए तो उनसे बात कर। फिर भाऊजी बोले, जब आपने बतलाया कि रिलेटिव से बात नहीं करना, तो मैं उनको रिलेटिव है करके मैंने बात नहीं किया। बाबा बोले, अभी तू बात कर उनसे, वो सहवासी है, वो रिलेटिव्स नहीं है। तो यह है बाबा के लॉ, बाबा का डिवाइन लॉ, परमात्मा जैसा बतलाता, उसमें हमको क्या करना। हाँ, सिर्फ ऐसे हमारे डिक्शनरी में नो नहीं होना चाहिए, और डाउट भी नहीं होना चाहिए, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए कि परमात्मा ऐसा क्यों करता है, एक से बात करने को बतलाता है, एक से नहीं करने को बतलाता है। तो यह है ट्रेनिंग पीरियड, जो आध्यात्मिक ट्रेनिंग होती है, वो धीरे 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 हमको चेंज करती है, हमारा लाइफ चेंज करती है। और भाऊजी जो जीवन बाबा के पास दिए, भाऊजी ने
नाइट वॉच करना, शाम को 6 बजे से सवेरे 6 तक बाबा के पास नाइट को रहना। और वो तो आग है, परमात्मा तो आग है, और आग में 12 घंटा जलना कोई जोक नहीं है। दुनिया उसको नहीं समझ सकती, वर्ल्ड भी नहीं समझ सकता है। और 12 घंटे बाबूजी, हम बाबूजी बोलते, बाबा के पास रहते थे। और उसके बाद सवेरे 6 बजे के करीब बाबूजी अपने रूम में जाते थे, और रूम में जाने के बाद बाबा 8 बजे मंडले हॉल में आ जाते थे। और बाबूजी ब्रश करते थे और बाथरूम टॉयलेट वगैरह जाते थे। और टॉयलेट जाने के अंदर टॉयलेट गए कि अब क्लैप होता था हर मंडली के लिए, 1 क्लैप 2 क्लैप। और बाबूजी के लिए मैसेज आता था इमीडिएट बाबा मंडले हॉल में आ गए तो आ जाओ करके। बाबूजी टॉयलेट में से जल्दी जल्दी ये करते थे और आ जाते थे बाबा के पास। जब आते थे बाबा के पास तो रोज वैसा ही चलता था। और बाबा बोलते थे देर क्यों किया, रात को 6 बजे से शाम को 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक ड्यूटी करना, नाइट ड्यूटी करना। और उसके बाद फिर बाबा को पूरा दिन अटेंड करना। दोपहर को आधा घंटा या 1 घंटा बाबूजी को नींद होती थी 24 घंटा के अंदर, और पूरा टाइम बाबा के पास जाता था। मॉर्निंग की चाय जब होती थी तो बाबूजी को चाय नहीं मिलती थी, और 2 लोग चाय एक कप में निकाल कर रख देते थे, पूरी ठंडी हो जाती थी। और जब बाबूजी एक आध बार बाबा के पास से जब बाहर आते थे तो वो चाय, जो ठंडी चाय थी, वो पी लेते थे। खाना भी 1 बजे का टाइम था, बाबूजी के लिए खाना रख दिया जाता था। और बाबूजी फिर वो ठंडा खाना जिसके ऊपर फ्लाइज वगैरह बैठते थे सब वैसा खुला ही पड़ा रहता था। और 4 बजे वो खाना बाबूजी को ठंडा खाना खाने को मिलता था। जब बाबा के पास से बाबूजी बाहर आते थे तब उतने देर में बाबूजी खाना खाते थे। बाबा ने बाबूजी से बोले कि अब जब बाबूजी कंटिन्यूसली रोज रोज चला तो एक दिन बाबूजी अपसेट हो गए। तो बाबा ने बोले क्या हुआ तेरे को, तूने ऐसा चेहरा बना लिया। तो वो बोले बाबा आप मेरे को टॉयलेट जाने का भी टाइम नहीं देते, रोज मैं देखता हूँ जिस टाइम मैं टॉयलेट चला जाता हूँ आप आदमी को भेजते और मेरे को बुला लेते, इससे मैं इरिटेशन मेरा बढ़ जाता है। तो बाबा बोले मैं क्या करता हूँ, जैसा हम टॉयलेट करते हैं वैसे गुस्सा भी क्या है, और ये गुस्सा भी टॉयलेट है। तो बाबा बोले रोज तो तेरी टॉयलेट में निकालता हूँ, यानी तेरा गुस्सा निकालता हूँ मैं रोज, और इसके लिए तो मेरे को ये सब प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये है परमात्मा के पास रहना, यानी डेड बॉडी या स्टोन बनना है। और डेड बॉडी बने तो डेड बॉडी को खुद की इच्छा नहीं है, डेड बॉडी को पानी मांगते नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई खाना नहीं। जब मिलता है तब खाना है, जब पानी मिलता है तब पीना है। तो यह है डेड बॉडी बनना, यानी परमात्मा के पास रहना। नहीं तो परमात्मा के पास रहना इम्पॉसिबल है, क्यों तो फायर है, आग है वो। बाकी चीजें हम करते बहुत आसान हो जाती है। डे टू डे लाइफ के अंदर हम अपने मुताबिक सभी प्रोग्राम करते, बाबा के ये करते, और वो कॉमन लोगों के लिए बाबा ने दिया है, हमारे सबके लिए बाबा ने वही दिया है, हम करते भी है। पर ये करना आसान है क्यों तो इसमें हमारी मर्जी होती है, हमारी मर्जी के मुताबिक हम प्रोग्राम चॉक आउट करते, उसका शेड्यूल बनाते, टाइम टेबल बनाते, उसके मुताबिक हम अपने इसमें करते। हमारे को एक आनंद भी होता है, खुशी भी होती है। पर जब परमात्मा के पास रहते हैं तो टोटली डेड बॉडी, बिना सर और बिना पैर। सर नहीं तो माइंड नहीं है, माइंड नहीं तो इच्छा नहीं, विचार नहीं, और पैर नहीं तो भटकना नहीं। पैर अगर दोनों काट दिए तो भटकना बंद हो गया। तो बाबा बोलते बिना सर और बिना पैर के रहना सीखो। और जो बिना पैर और बिना सर का इस्तेमाल नहीं करता, यूज नहीं करता, वो परमात्मा के पास रहने के लिए पात्र होता है। और ऐसे बाबा ने सिलेक्टेड लोग अपने पास रखे, मंडली जन रखे। काफी लोग बाबा के कांटेक्ट में आए, बाबा के दर्शन किए, बाबा के पास प्रोग्राम किए, सहवास अटेंड किए। वो ठीक है, पर उनके पास रहना, 24 आवर्स उनके रहना और उनके गुलाम बनना, और जो फायर है, जो आग है, उसके अंदर जलना, ये नामुमकिन है। ये जब पूरी तैयारी होती है तभी परमात्मा ऐसे सेक्स को अपने पास रखता है। और हम देखते हैं कि मंडली का जीवन उसी प्रकार था। मंडली का जीवन का अपना उनका कोई उद्देश्य नहीं था, उनका खुद का कोई जीवन नहीं था। जो जीवन बाबा ने दिया उसके मुताबिक वो लोग अपना लाइफ, डे टू डे लाइफ, दिनचर्या करते थे। ना खाने का वक्त, ना सोने का टाइम, ना खुद के बारे में सोचने का टाइम। जो बाबा बोलते उनकी वही सोच,
वही विचार। तो यह है परमात्मा के साथ रहना और परमात्मा का जीवन उनके साथ जीना। ये बहुत मुश्किल बात है, पर जब परमात्मा के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। और जब उसका चस्का लग गया वो डिवाइन मदिरा का, तो फिर आदमी उसको छोड़ नहीं सकता है। फिर उसमें खुशी आती है, उसमें हैप्पीनेस आता है। फिर दुनियादारी कचरा लगने लगती है। दुनियादारी जो भ्रम बोलते हैं बाबा, जो माया बोलते हैं, जो झूठ है सब कुछ, उसके हमारे को एक्सपीरियंस भी आने लगते हैं, अनुभव भी होने लगता है। और धीरे धीरे जो आसक्ति है वो दुनियादारी की, उससे मुक्त होते हैं। इसलिए बाबा ने ये सब चीजें जो मंडली को हर चीज से अलिप्त रखा, दूर रखा। तो बाबा ने जैसा बतलाया उसके मुताबिक चलना, ये लाइफ है। भाऊ जी की मदर बीमार थी और भाऊजी को बार बार वो बुला रहे थे एमपी में, मध्य प्रदेश में। उठी कि हम आखिरी वक्त है, मेरे को देखने के लिए आ जा, 5 मिनट तो आ जा। उनके जो रिलेटिव्स थे वो बार बार टेलीग्राम करते थे, भाऊजी चुप बैठे, भाऊजी ने कभी बोले नहीं। फिर उसके बाद लास्ट उन्होंने एक लेटर लिखा था, क्या प्रॉफिट मोहम्मद बोलते क्या मदर के पैर के नीचे जन्नत है, और तुम ऐसे कैसे इंसान हो कि अपनी मदर लास्ट मोमेंट में भी बुला रही तो तुम आते नहीं हो, और ये कौन सी बाबा की वर्षी पे आपकी, और कैसे मेहर बाबा है करके उन्होंने लेटर लिखा था। बाबा के पास भाऊजी बैठे थे और भाऊजी कुछ सोच रहे थे, तो बाबा ने बोले क्या सोच रहा है। तो भाऊजी ने बतलाया कि ऐसा ऐसा मेरी मदर बीमार है और कंटिन्यूसली टेलीग्राम और पत्र आ रहे करके, तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। तो बाबा बोले तू जाना चाहता है क्या मिलने के लिए। भाऊजी बोले नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आपकी जो मर्जी है उसके मुताबिक मैं रहना चाहता हूँ। तो बाबा बहुत हैप्पी हुए और बाबा बहुत खुश हुए। बाबा बोले तेरे भाई, तेरे रिलेटिव्स जो तेरी मदर की सेवा करते, वो सेवा कुछ भी नहीं है, वो तो फिजिकल बॉडी की सेवा करते, पर तू यहाँ बैठकर तेरी मदर की जो सेवा कर रहा है, जो मेरी सेवा तू करता है, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व मेरे अंदर है। और जब तू मेरे मर्जी के मुताबिक चलता है, मेरी सेवा करता है, तो उसमें तेरी मदर क्या पूरा ब्रह्मांड आ गया। तेरी मदर की सेवा करता है तो तू जो सेवा करता है तेरी मदर की, वैसी सेवा तेरी पूरे फैमिली मेंबर्स भी, तेरे रिलेटिव्स भी नहीं कर सकते, वो सेवा तू कर रहा है। और इससे तेरे मदर को क्या बेनिफिट होगा तेरे को भी पता नहीं, खुद को भी पता नहीं है। तो परमात्मा की सेवा करना यानी पूरे विश्व की सेवा करना, पूरे ब्रह्मांड की सेवा करना। हम सोशल वर्क करते, बहुत सारे हम ये करते, हम खुश होते, हमारे एक हैप्पीनेस आ जाता है, प्राउड भी आ जाता है, हम ये करते वो करते। तो जब परमात्मा की सेवा जब हम करते, उसके नजदीक जब रहते, तो ये विचार भी नहीं आना चाहिए। तो भाऊजी के फिर समझ में आया कि सही बात है कि जब मैं परमात्मा की मर्जी के मुताबिक चल रहा है और वो विचार भी नहीं आता है कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, किसी को हेल्प कर रहा हूँ, तो यह है रियल सेवा। और ऐसी सेवा एक परमात्मा सिखाता है। और जब परमात्मा के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स उसके अंदर है, तो उसकी सेवा यानी पूरे जगत की सेवा हम कर रहे हैं। उसके अंदर हर ड्रॉप आ गए, हर सोल उसके अंदर आ गया, हर स्पेसीज आ गए उसके अंदर, चाहे वो स्टोन फॉर्म हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वेजिटेबल किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे ह्यूमन किंगडम हो, सब उसी के अंदर आ गए। तो उसकी सेवा ये सबसे श्रेष्ठ सेवा और अंतिम सेवा है। इसलिए बाबा ने जब वो अपने समाधि के ऊपर लिखा है मास्टरी इन सर्विट्यूड, क्या है परमात्मा का कमांड है और उसका कमांड है सेवा के अंदर। वो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करता है क्योंकि तो ब्रह्मांड उसके अंदर ही है, तो वो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करता है, तो उसकी मास्टरी सेवा करने में। और बाबा हम लोगों को भी यही सिखाते कि सेवा कैसी करनी चाहिए, और हमारी मास्टरी किस में होना चाहिए, सेवा करने में, उसमें हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। वो सेवा परमात्मा को जाकर मिलती, और जब ये सेवा हम करने लगते तो एक लाइफ अलग हो जाता है। बाबा गिलोरी शाह उनका दरगाह है मेहराबाद के अंदर, उसके ऊपर एक बोर्ड है मार्बल का लिखा हुआ है उर्दू के अंदर। तो उसके अंदर भी जो गुलाम है, सेवक है, वो कैसा रहना चाहिए वो उन्होंने दिया है, और उसके ऊपर दिया है, उनके बोर्ड के ऊपर उन्होंने उर्दू के अंदर ये मैसेज दिया है। वो मैसेज है कि मैं हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। मैं हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। मैं बेनाम हूँ, मैं बेवतन हूँ, मैं बेनिशा हूँ।
मैं बेनाम हूँ, मैं बेवतन हूँ, मैं बेनिशा हूँ और मैं अपने मुर्शिद का गुलाम हूँ। हु एम आई, मैं स्लेव हूँ किसका? अपने मालिक का, अपने मुर्शिद का। और जब गुलामगिरी करना सीख गए तो जीवन बदल जाता है, लाइफ बदल जाता है। पर वहां पर थोड़ा भी विचार नहीं आना चाहिए, आय नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए। और जब वो विचार नहीं आता है, धीरे धीरे हम परमात्मा में डिजॉल्व हो जाते, परमात्मा में एक रूप हो जाते। और ये सब जो क्रिया है परमात्मा के पास रहने की, ये सब नेचुरल क्रिया है। परमात्मा सिंपल सिंपल चीजों में से हमको सीख देता है, हर किसी को सिखाता है। और फिर सिंपल सिंपल चीज से लोग सीखते हैं और धीरे धीरे फिर सत्य की तरफ, रियलिटी की तरफ, ट्रूथ की तरफ जाते। तो ये है रियल स्पिरिचुअलिटी और रियल परमात्मा की तरफ जो टर्निंग पॉइंट है वो हमारा होना चाहिए। कुछ मैं मेरे भी इंसिडेंट बतलाता हूँ जो बाबा के पास होते थे। हम जब लोग मेहराबाद में थे तो मेरे को बचपन से हॉबी बाबा सेंटर बनाने की। मेहराबाद में भी मैंने बनाया था, फिर अहमदनगर के अंदर भी जब हम आ गए तो यहाँ पर मैंने सेंटर बनाया, बाबा का सेंटर बनाया। मैं 9 या 10 साल का होऊंगा और मैंने बाबा को इनवाइट किया कि मेरा सेंटर इनॉग्रेशन करने के लिए आप आ जाइए करके। और बाबा ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और बाबा मंडली के साथ मेरा सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए आए। जब सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए आ गए खुशर क्वार्टर्स अहमदनगर के अंदर, मेरा इंडिविजुअल सेंटर था, मेरा खुद का सेंटर बनाया था। बाबा आने के बाद मम्मी ने वहां पर रिबिन टाइट की थी, रिबिन बांधी थी। तो रिबिन बाबा ने फीती काटने के बाद बाबा अंदर आए, काउच के ऊपर बैठे बाबा। मम्मी ने कुछ भजन गाए, सॉन्ग्स गाए, बाबूजी के एक गजल सॉन्ग्स। और उसके बाद फिर हमने आरती और प्रार्थना की है बाबा की। बाबा ने मेरे से क्वेश्चन किया कि तेरे सेंटर में कितने मेंबर है? तो मैं बोला बाबा मैं अकेला ही मेंबर हूँ। बाबा बोले और मम्मी और सिस्टर उनके बारे में क्या? तो मैं बोला मैं सेंटर का जो काम करता हूँ अकेला ही करता हूँ, इसलिए मैं दूसरों को नहीं बुलाता हूँ। तो बाबा ने मेरे को बोले कि जब तू मम्मी को भी नहीं बुलाता, शीला को नहीं आने देता है सेंटर के अंदर, तो फिर वो मेरा सेंटर कैसा हो सकता है? अगर मेरा सेंटर है तो फिर सबको परमिशन दे, सबको आने दे, चाहे कोई काम करे या नहीं करे, फिर भी सेंटर में आने दे। तो फिर मैंने बाबा को प्रॉमिस दिया और बाबा हैप्पी हो गए, खुश हो गए। फिर बाबा ने बोले अगर तू सबको आने देगा तो फिर वो मेरा सेंटर है, और जब मेरा सेंटर है तो वहां पर किसी को मना नहीं करना, सबको परमिशन देना, वो मेरा सेंटर बन जाएगा। तो फिर मैंने बाबा को प्रॉमिस दिया कि बाबा मैं आपके लिए मैं सबको आने दूंगा सेंटर में, और बाबा खुश हो गए। तो मैं एक 9 साल का लड़का सेंटर खोलता है और बाबा उसका भी एक्सेप्ट करते प्रपोजल, इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के बाद बाबा मेल मंडली के साथ यहाँ पर आए थे और बाबा ने सेंटर का इनॉग्रेशन किया। तो ये है परमात्मा का प्रेम। परमात्मा जब अपने प्रेमी उससे प्रेम करते तो बाबा बोलते हैं कि परमात्मा उनके प्रेमियों के प्रेम का दास बन जाता है। प्रेमियों का दास नहीं बनता है, परमात्मा प्रेमियों के प्रेम का दास बन जाता है। और ये उसका उत्तम उदाहरण है कि बाबा ने, मैंने सेंटर खोलने के बाद भी इंडिविजुअल सेंटर था पर बाबा ने उसका उद्घाटन किया और उसको उद्घाटन करने के लिए बाबा यहाँ पर आ गए। एक बार हम मेराजाद गए, मेराजाद जाने के बाद मेरे हाथ में शॉल था, मम्मी ने शॉल लिया था और भाऊजी का बर्थडे था। तो बाबा मम्मी बोली कि भाऊजी को शॉल देना है करके। तो हम बाबा के मंडली हॉल में गए। मंडली हॉल में जाने के बाद बाबा ने मेरे को हक किया। हक करने के बाद बाबा पूछते कि तेरे हाथ में क्या है? मैं बोला बाबा शॉल है। बाबा बोले किसके लिए लाया? मैं बोला भाऊजी के लिए लाया, उनका बर्थडे। तो बाबा मेरे को बोलते तू तो बोलता है क्या बाबा के ऊपर तेरा सबसे ज्यादा प्रेम है, और यहाँ तो मेरे समझ में आ गया कि तेरा मेरे से ज्यादा प्रेम भाऊजी के ऊपर है और तू भाऊजी के लिए शॉल लाया। अगर मेरे साथ ऊपर प्रेम रहता था तो पहली शॉल मेरे लिए लाता था और एक भाऊजी को देता था। मैं बोला बाबा ये शॉल मैंने नहीं परचेस किया और मैंने लाया भी नहीं, ये मम्मी ने परचेस करके भाऊजी के लिए ली, उनके बर्थडे के लिए, और मेरे हाथ में दी।
तो बाबा बोले कि मेहनत बहुत क्लेवर है ना, उस्ताद है, बहुत उस्ताद है वो। और बाबा खुश हो गए। हम जब मेहराबाद में रहते थे तो बाबा एक बार शीला से पूछे, बाबा ने क्या मेहनत दिन भर घर में क्या करता है? तो शीला बोली क्या मेहनत कुछ सॉन्ग्स भी बनाता है बाबा घर के अंदर। तो बाबा बोले मेरे को खड़ा किए, बोले बतला कौन से सॉन्ग्स बनाया तूने? तो मैं वो टाइम को मैं करीब 5-5.5 साल का होऊंगा। तो मैंने बोला क्या बाबा शंकर के ध्यान में टन ढोलक बाजे। तो ये 2 लाइन मैंने बनाया था, शंकर के ध्यान में टन ढोलक बाजे। तो बाबा बोलते क्या इसका मीनिंग बतला? तो मैं बोला बाबा आप शंकर हैं और आपके ध्यान में लोग ढोलक बजाते। तो बाबा बोले बहुत अच्छा कवि है तू कवि भी है और तू उसका एक्सप्लेन भी करता है, कविता का अर्थ भी बतलाता है, तो तू बहुत अच्छा कवि है। फिर शीला से पूछा और क्या मेहनत ने बनाया? तो मैं शीला ने बोली कि उसने और एक सॉन्ग बनाया, पोइट्री बनाया। तो बाबा बोले बोल के बतलाओ। तो शीला बोली क्या उसने बनाया है कि गुनगुन में आग लगी, गुनगुन में आग लगी, एक इधर बीमार पड़ा एक उधर बीमार पड़ा। तो बाबा बोलते हैं क्या खड़ा हो और इसका मीनिंग बतला, अर्थ बतला कि कहाँ गुनगुन में हर जगह आग लगी है और क्या क्या हुआ है। तो फिर मैं बोला बाबा ये मैं बनाया कि गुनगुन में यानी हर जगह आग लगी है और एक इधर बीमार पड़ा और एक उधर बीमार पड़ा। तो मैं बोला हमारी मम्मी बीमार है तो एक साइड को वो बीमार है और हमारे अंकल भी है तो वो भी बीमार थे तो वो दूसरे साइड को बीमार थे। तो मैंने फिर ये कविता बनाई कि गुनगुन में आग लगी, एक इधर बीमार पड़ा एक उधर बीमार पड़ा। तो बाबा बोलते बहुत अच्छा तू कवि भी है और तो उसका एक्सप्लेन भी अच्छी तरीके से करता। और बाबा ने फिर मेरे को हक किए, बाबा बहुत खुश हुए। तो बाबा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देते थे, चांस देते थे, छोटी छोटी बात के ऊपर भी बाबा ध्यान देते थे। जब भी हम लोग मेहराजाद जाते थे मम्मी से पूछते थे ब्रेकफास्ट बच्चों को सवेरे क्या देती है, तो बाबा मम्मी बतलाती थी कि बाबा मैं ऐसा ऐसा ब्रेकफास्ट में देती। फिर बाबा ब्रेकफास्ट तय करते थे कि तो मॉर्निंग को ब्रेड बटर दे, उनको बनाना केला दे, दूध दे, हाइजीनिक फूड दे ब्रेकफास्ट के अंदर। तो हर चीज बाबा हमारी पूछते थे क्यों, तो हमारे फादर भी थे, गॉड फादर भी थे और उनके मुताबिक इस हर चीज हमारी चलती थी। गुरु प्रसाद में बाबा ईयरली जब हमको छुट्टी रहती थी, वैकेशन रहता था तो गुरु प्रसाद में हम जाते थे। गुरु प्रसाद में जाने के बाद बाबा ने हमको परमिशन दिया था, मॉर्निंग सेशन में भी हम बाबा के मंडली हॉल में बैठते थे और आफ्टरनून सेशन में भी बैठते थे। स्कूल को हॉलीडेज रहने के कारण कुछ पढ़ाई नहीं थी, ये नहीं थी, फिर भी बाबा ने बोले क्या बाजार जाओ और अगले साल का अगले सेशन का सिलेबस लेकर आओ, बुक्स परचेस करो। तो बुक्स परचेस किए और फिर बाबा ने क्या किए, बाबा जब मॉर्निंग सेशन में रहते थे तो हम बाबा के पास बैठते थे। आफ्टरनून सेशन में बाबा ने नाना खेर, बाल नातू और जिमी मिस्त्री इनको हमारे ट्यूटर बनाए। इंग्लिश, मैथ्स और बालनाथु को हिस्ट्री वगैरह ऐसे दूसरे सब्जेक्ट दिए और वो तीनों पढ़ाने लगे। पूरा टाइम हमारा बाबा जाने के बाद लंच किए कि पूरा टाइम पढ़ने में जाता था और हम परेशान होते थे कि हम छुट्टी में हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आए और ये बहुत बड़ी झंझट हमारे पीछे लग गई। शाम को भी बाबा उनके बेडरूम में बुलाते थे, मेरे को, शीला को, मम्मी को और नाना खेर को बुलाते थे और बाबा पूछते थे कि बच्चे स्टडी कैसे कर रहे हैं। नाना खेर बतलाते थे बाबा शीला तो बहुत अच्छी स्टडी करती पर मेहनत नहीं सुनता है, मेहनत स्टडी नहीं करता है। फिर बाबा हमको चॉकलेट देते थे, बिटर चॉकलेट रहता था, वो चॉकलेट बाबा मेरे को देते थे, शीला को देते थे और नाना खेर को बोलते थे तेरे को ये बेडरूम में मैंने क्यों बुलाया शाम के वक्त, तेरे को चांस मिला है आने का, क्यों तो तू बच्चों को पढ़ाता इसलिए। और बाबा बोलते थे कि चॉकलेट मैं जो देता हूँ वो किस लिए देता हूँ, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, पूरा दिल लगाकर पढ़ाई किया करो। और फिर हम वहाँ पर जो 20-25 दिन रहते थे गुरु प्रसाद में बाबा के साथ, तो पूरा टाइम हमारा बाबा के पास मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग को 7 बजे उनके बेडरूम में बुलाते थे, चॉकलेट देते थे और दिन का टाइम फिर हमारा स्टडी में
पढ़ाई के अंदर जाता था, गुजरता था। बाबा जब मंडली हॉल में आते थे तो कभी मंडली के लोग बैठे रहते थे सब, कभी सीडी देशमुख आते थे, सदाशिव पाटिल थे वो आते थे, बाकी के एक जरोस्टियन गाय थे वो आते थे। और बाबा ने बोले कि इसको हवा लगी है, हवा लगी यानी मस्त के जैसा हो गया वाला है, तो वो आता था, वो भी बैठा रहता था। बाबा कभी कभी कुछ सदाशिव पाटिल को, कभी सीडी देशमुख को, कभी वो जो पारसी शख्स है उनको बाबा टीज करते थे और बाबा एंजॉय लेते थे। बाबा का जो यूनिवर्सल वर्क है, विश्वव्यापी कार्य, उसका बोझ हल्का करने के लिए बाबा थोड़ा एंटरटेनमेंट करते थे। तो सीडी देशमुख, एक बार हम लोग बैठे थे, सीडी देशमुख आ गए अंदर, हम अंदर तो नहीं आए पर वो वरांडा पे आ गए। बाबा का परमिशन लेने के लिए वहां पर आलूबा जी बाहर थे, डे वॉच वो कर रहे थे। तो उनको देशमुख ने बतलाया कि अब मेरे को बाबा के दर्शन करना है। देशमुख बोला बाबा सिक्लूजन में है, ऑर्डर नहीं है। देशमुख बोले मैं सिर्फ 1 सेकंड अंदर आऊंगा और बाबा को जय बाबा करूंगा और चला जाऊंगा। आलोबा जी ने मैसेज लेकर आए। बाबा बोले देशमुख बहुत डिफिकल्ट है, देशमुख एक बार अंदर आ गया तो बाहर जाएगा नहीं, मैं तेरे को बतलाता है उसको भेज दे। तो आलोबा जी बोले मैं रिस्पॉन्सिबल, बोले मैं आएगा 1 मिनट जय बाबा करेगा और मैं उसको बाहर खींच कर ले जाऊंगा। बाबा बोले देखना चाहता है देशमुख कैसा शख्स है तो देख। और फिर आलूबा जी ने देशमुख अंदर बुला लिया, अंदर बुलाया बाबा को, उन्होंने जय बाबा किया और जय बाबा करते हुए बाबा के पैर के पास जाके बैठ गए। बाबा बोले आलूबा जी को बुलाए, अरे बोले ये तो देशमुख बोला कि सिर्फ जय बाबा करके निकल जाएगा और ये तो मेरे पैर के पास बैठ गया, मुसीबत आ गई मेरी तो, और ये सुनेगा नहीं। तो आलूबा जी उनको खींचने लगे। देशमुख बोले मैं बहुत खराब आदमी हूँ, अगर मेरे को हाथ लगाया तो मैं तेरे को बाहर जाकर बहुत मारूंगा। आलूबा जी खींचने लगे। बाबा बोले ठीक है मत हाथ लगाओ, देशमुख को बैठने दे। बैठे, देशमुख से पूछे क्या चाहिए, ये सब बाबा टीज करते थे। बाबा का एक हेवी वर्क होता था, जो स्पिरिचुअल वर्क होता था, उसमें बाबा थोड़ा हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, बोझ कम करने के लिए बाबा ये देशमुख वगैरह को कभी एल चाहते थे तो उनको भी टीज करते थे, तो ये देशमुख को टीज करते थे। देशमुख को फिर बाबा बोले अभी क्या चाहिए तेरे को, तो देशमुख बोला इंदुमती मेरी वाइफ, उसने बहुत सारे बैचेस आपके भेजे है बाबा, और उसको हाथ लगाने के लिए बोले, फिर मैं उसको दूंगा करके। बाबा बोले दे वो बैचेस दे, बॉक्स दे दे पूरा, मैं उसके ऊपर हाथ लगा दूंगा, तेरे को दे दूंगा, तू ले जाके इंदुमती को दे दे। उसकी वाइफ थी इंदुमती देशमुख की। तो ठीक है बोले। तो देशमुख बोला पर इंदुमती ने तो एक ऐसा बतलाई कि हर बैच निकालने का, बाबा के हाथ के ऊपर रखने का, बाबा उसको टच करेंगे, फिर मैं वो बैच दूसरे बॉक्स में डालूंगा, और ऐसा करते करते सब बैच को बाबा हाथ लगाएंगे, ऐसा इंदुमती का ऑर्डर है बाबा, तो मेरे को उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा। बाबा बोले पागल आदमी है, इसको पीएचडी किसने दिया, ये कैसा पीएचडी, लंदन जाके पीएचडी लिया, ये तो पूरा कंप्लीट पागल आदमी दिखता है। मैं बोलता हूँ कि एक बार मैं टच कर देता हूँ सब बैचेस को, सब लॉकेट को, तो ये मानता नहीं है, बोलता है कि वो बोलता है इंदुमती ने ऐसा ही बोला। तो फिर बाबा शुरू किया और एक एक बैच बाबा के हाथ में देशमुख रखते थे, बाबा उसको हाथ लगाते थे, और फिर बाबा दूसरे इसमें ये देशमुख रखते थे, और 1 सेकंड का सिर्फ जय बाबा करने के लिए आए। देशमुख ने आधा घंटा लिया, 30 मिनट्स वो वर्क के लिए लिया, और उसके बाद बाबा बोले अभी सब बैचेस को तो मैंने हाथ लगा लिया, अभी तू चला जा। तो देशमुख बोलते बाबा और 1 मिनट दो। बाबा बोले क्या, तो बोले मेरी वाइफ इंदुमती, 3 लड़कियां और 2 लड़के होटल में रखा है मैंने उनको, और वो आपके दर्शन लेना चाहते। तो बाबा बोले ठीक है दोपहर के सेशन में उनको भेज दे, तू मत आना। नहीं बाबा मैं भी आऊंगा उनके साथ, मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। फिर बाबा बोले ठीक है चल दोपहर के सेशन में तू भी आ जा। तो यह है परमात्मा का एंटरटेनमेंट, बाबा का जो टीज करने का तरीका था। बाबा का प्रेम तो बहुत था देशमुख के ऊपर, बहुत बाबा उनको चाहते थे, और जिसको चाहते थे उसको ज्यादा टॉर्चर करता है गॉड, जिसको नहीं चाहता है उसको तो बहुत ऐशो आराम से रखता है। और परमात्मा जिसको जितना ज्यादा चाहता है उतना ज्यादा टॉर्चर करता है। 10 घोड़े होते हैं इसके, तो 10 घोड़े तबेले में बंधे रहते हैं, और मालिक जिसको पसंद करता है
सवारी उसके ऊपर ही करेगा, रोज उसके ऊपर ही सवारी करेगा। क्यों? तो मालिक उसको पसंद करता है। बाकी के घोड़े तबेले में खड़े रहते हैं, उनकी मसाज होती है, उनको पानी खाना चारा सब दिया जाता है और वो आराम से तबेले के अंदर खड़े रहते बैठते। पर जो घोड़ा परमात्मा को पसंद आता है, मालिक को पसंद आता है, उसके ऊपर सवारी होती है। तो ये परमात्मा के पास भी ऐसा ही है कि जो उसको पसंद आ गया फिर परमात्मा उसको छोड़ता नहीं है। सदाशिव पाटिल बाबा के, जब बाबा पुणे झोपड़ी में थे, कस्बा पेट के झोपड़ी में बाबा थे, तब सदाशिव पाटिल बाबा के संपर्क में आ गए। ये भोई समाज के थे, जो मछुआरे होते, उनकी कॉलोनी थी और बाबा कॉलोनी में रहते थे। सदाशिव पाटिल का एक रूम लिया था और वहां पर बाबा भजन वगैरह करना, वहां पर मंदिर टाइप बनाया था, उसमें उपास्य महाराज का पिक्चर और बाकी सदगुरु लोगों का पिक्चर रखा था। और बाबा रोज 4 बजे वहां पर कॉलोनी में जाते थे, सबको उठाते थे और उठाने के बाद वहां पर आरती, जो बाबा ने रचित आरती थी सुपरसे महाराज की, वो आरती वहां गाई जाती थी और फिर सब लोग वहां पर आते थे। तो ये सदाशिव पाटिल भी प्रसाद में दिल्ली आते थे, बाबा के पास बैठते थे, तो उनको भी टीज करते थे और वो हमारे थ्रू करते थे। तो हम दोनों, शीला और मैं, बैठे थे। तो एक बार बाबा का मूड था और बाबा मूड में आ गए और बाबा बोले, सदाशिव पाटिल से पूछ इसकी फैमिली कितनी है। भी सदाशिव भी सामने बैठे, मैं बाबा के नजदीक बैठा, शीला बैठी, फिर भी बाबा मेरे को क्वेश्चन करते थे एरज भाई के थ्रू और मैं सदाशिव पाटिल को क्वेश्चन करता था और फिर वो मेरे को रिप्लाई देते थे और मैं बाबा को रिप्लाई देता था। सब नजदीक ही बैठे सामने, और वो बाबा की मर्जी थी, बाबा का मूड था और उसके मुताबिक चल रहा था। मेरे से बोले बाबा के, सदाशिव से पूछ कि तेरे फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो मैंने सदाशिव से पूछा कितने फैमिली मेंबर है। तो सदाशिव बोले, क्या मेरी वाइफ तो मर गई, गीता थी उनके वाइफ का नाम, उनका डेथ हो गया। एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है और बहुत सुखी समाधानी है, हैप्पी है वहां पर वो। मैंने बाबा को बतलाया। बाबा बोले क्या, उससे पूछ के तेरी प्रॉपर्टी कितनी है। तो मैंने सदाशिव से पूछा तेरी प्रॉपर्टी कितनी है। तो सदाशिव बोला मेरा घर है, बैंक में डिपॉजिट है, बहुत सारा पैसा है बैंक के अंदर, एग्रीकल्चरल लैंड है, जमीन है। मैंने बाबा को बतलाया। बाबा बोले सदाशिव पाटिल को, ये तेरे को बच्चे नहीं, कुछ नहीं, वो लड़की अभी अच्छी जगह चली गई, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तू अकेला रहता है, तो ये तेरे प्रॉपर्टी का, अगर तू मरता है तो तेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो मैंने पूछा सदाशिव, तो तू मर जाएगा तो तेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो वो बोलता, मरने के बाद किसने देखा है, मेरी प्रॉपर्टी अभी है, मैं उसका उपभोग ले रहा हूँ, खुशी से उसके रहता हूँ घर के अंदर, और बैंक बैलेंस है, वो जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर मैं सब घर चलाता हूँ, मेरा खुद अकेला ही आदमी हूँ, तो मेरे को कोई चिंता नहीं, और मरने के बाद मैं क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं है मेरे को। मैंने बाबा को बतलाया। बाबा बोले ऐसा नहीं, उसको बोलना कि मेरे को अडॉप्ट कर, मेरे को दत्तक ले ले। तो मैं बोला पाटिल काका आप मेरे को दत्तक ले लो। तो पाटिल काका बोले नहीं, मैं लड़का तो नहीं लेता दत्तक, लड़के खराब होते हैं, माँ बाप का सुनते नहीं है, तो मेरे को लड़का दत्तक नहीं चाहिए। मैंने बाबा को बतलाया। क्या सदाशिव पाटिल बोलते कि लड़का, पाटिल काका हम बोलते थे उनको, क्या लड़का दत्तक नहीं लेना है। फिर वो बोले क्या लड़की दत्तक ले, शीला थी जो हमारी सिस्टर बैठी थी, तो बोले शीला को दत्तक ले। पाटिल काका बोले 100% मैं लड़की दत्तक लूंगा, लड़की को पसंद भी करता हूं मैं और दत्तक लूंगा। तो बाबा बोले ठीक है, पर दत्तक लेने के पहले एक काम करना पड़ेगा। पाटिल काका बोले क्या इसका एजुकेशन, इसका सब खाने का खर्च तेरे को उठाना पड़ेगा, और एक वो ही नहीं तो दत्तक लेने के बाद पहले प्रॉपर्टी नाम पर करना पड़ेगा। पाटिल काका बोले नहीं, मैं वो सब जिम्मेदारी बाबा की, सिर्फ मेरे साथ मैं उसको रखूंगा, पर खाने का, एजुकेशन का उस खर्च बाबा ने करने का, और जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मेरा इतना अटैचमेंट है कि मैं जिंदगी मैं जीते जी मैं किसी को भी प्रॉपर्टी दूंगा नहीं, मरने के बाद प्रॉपर्टी कौन लेगा क्या लेगा उसकी चिंता मैं नहीं करता, पर मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे को आसक्ति है मेरे प्रॉपर्टी की, और मैं प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं दूंगा, तेरे मेरे बाबा को बतला करके कि मैं देने वाला नहीं है करके। शीला ने बाबा को बतलाई। बाबा बोले बुड्ढा बहुत चालाक है,
बुड्ढा छोड़ेगा नहीं किसी प्रॉपर्टी को। तो ये ऐसे बाबा मजाक में ये चीजें करते थे और उसमें फिर अलग अलग पात्र का यूज करते थे। हम मेरा यूज करते थे, कभी शिला का यूज करते थे। एक बार शिला बैठी थी अंदर, पाटिल काका बाहर से आए, समर का टाइम था, समर का एंड का टाइम था, गर्मी बहुत थी, बारिश नहीं हो रही थी और बाबा ने पाटिल काका को शिला से बोलने को लगाया कि पाटिल काका को बोल क्या जानवर मर रहे, इंसान को पीने के लिए पानी नहीं, इंसान दर दर भटक रहे पानी के लिए, किसानों को पानी नहीं है क्रॉप्स के लिए, तो हर कोई मुश्किल में है और यहाँ पर बारिश आता नहीं, बारिश के लिए कुछ कर। तो शिला ने पाटिल काका को बोली कि आप बारिश के लिए कुछ करो बाबा बोलते। तो पाटिल काका बोले मैं जब बाहर से आ रहा था अंदर तो पूरा क्लाउडी वेदर था, पूरे बादल आए थे और 100% थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगा। तो बाबा बोले नहीं हुआ। तो पाटिल काका बोले मैंने देखा एकदम काले क्लाउड थे, बादल काले थे और 100% बारिश आएगा। बहुत प्राउडी इससे बोले। बाबा बोले जा शिला को बाहर देख कर आ, क्लाउड है क्या, सच बोलता है क्या, पाटिल झूठ बोलता है। शिला बाहर गई तो पूरा धूप था, सनशाइन थी और क्लाउड भी नहीं था। शिला आई और बोली बाबा यहाँ तो धूप, बिल्कुल क्लाउड नहीं है। बाबा बोले पाटिल को बाहर जाकर दे। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब अंदर आया तो पूरा क्लाउडी वेदर था। बाबा बोले जाकर देख। पाटिल बाहर गए, पाटिल काका ने देखे, वो बोले बाबा ये तो चमत्कार हो गया, जब मैं अंदर आया तो पूरा बादल थे, काले बादल थे सब पूरा, और बारिश आएगी पूरा मेरे को एहसास था और यहाँ तो पूरा सनशाइन हो गया, धूप निकल गई। बाबा बोले ठीक है अभी कल ऐसा नहीं करना। दूसरे दिन पाटिल काका आ गए, फिर बादल आ गए, पूरे काले बादल आ गए और पाटिल काका से पूछा, उन्होंने वही बात बोले कि आज तो 100% बारिश आएंगी। और उसके बाद शिला को बाहर भेजा, देखा तो क्लाउड खत्म। बाबा बोले क्या परमात्मा तो डिसीव करता है सबको, पर डिसीव करना यानी फंसाना, परमात्मा तो फंसाता है सबको। पर आज पाटिल काका भी वो काम करने लगा है परमात्मा का, झूठ बोलने का काम, और फंसाता है। जब क्लाउड नहीं फिर भी बोलता है क्लाउड। पाटिल काका बोले बाबा मैंने क्लाउड देखा 100%। बोले कल भी तो ऐसा ही बोला था, आज भी झूठ बोल रहा है। तीसरे दिन फिर वो क्लाउड आ गए, फिर वही हकीकत, फिर वो क्लाउड चले गए और फिर पाटिल काका ने बाबा को बोले क्या बाबा मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्या मैं नहीं बतला सकता हूँ कि बारिश कब आएगा, जब आपकी मर्जी होगी उस दिन बारिश आएगा। तो यह है प्रॉपर आंसर, परमात्मा की मर्जी होगी तो बारिश आएगा। हम क्लाउड देखते और फिर हम उस पे से गेस कर लेते, बहुत सारी चीज दुनियादारी की भी हम ऐसा ही गेस करते कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और कभी कभी वो सच हो गया तो फिर हमको ऐसे आदत हो जाती है, हैबिट होती है कि मैं जो बोलता वो सब सच होता है करके। तो यह परमात्मा की मर्जी। और हर वक्त अगर किसी ने हमारे से कुछ क्वेश्चन भी किया, कुछ पूछा भी, तो उसका रिप्लाई भी हम देते वक्त भी बोलना कि जब बाबा की जो मर्जी है, अब बाबा से मांगो, बाबा की जो मर्जी है उसके मुताबिक घटित होगा। मैं जो गेस करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता है। फिर उसमें क्या होता है, फिर हमारे वीकनेस बढ़ते, हमारे अहंकार बढ़ते, क्या अरे मैं तो बतलाता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते मैं जो बतलाता हूँ सच होता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानते हैं हम जीरो है। पर जीरो हर वक्त सोचता है क्या मेरे मुताबिक ही सब कुछ होता है, पर ये जो होता है ये परमात्मा की मर्जी के मुताबिक होता है। और 3 दिन कंटिन्यूसली बाबा ने जब वो गेम खेला पाटिल काका के साथ, तो पाटिल काका चौथे दिन बाबा को बोले क्या बाबा क्लाउड आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, जब आपकी मर्जी होगी तभी बारिश आएगा। और फिर बाबा ने स्माइल दिए, बाबा हैप्पी हो गए, खुश हो गए। और पाटिल काका जो नम्रता थी उनमें वो समझ में आ गया कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये दुनिया भी परमात्मा की मर्जी से चलती है, हमारे मर्जी से कुछ नहीं होता है। पर हमारे को अहंकार हो जाता है हर चीज, क्या मेरे मर्जी से ही सब कुछ होता है, मैं जो बोलता हूँ सच होता है, ऐसा होता नहीं है। पर एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है और उसके मुताबिक होता है। ऐसा एक इंसिडेंट पाटिल काका के साथ हुआ। पाटिल काका आ गए और वो टाइम को भी उनका एज काफी था, बाबा से काफी बड़े थे वो एज से, पर बाबा की सेवा करते थे। और मैंने आपको बतलाया क्या जो
कस्बा पेट में बाबा का टेम्पल जो बनाए थे, पूजा गृह बनाए थे, वहां से पाटिल काका का बाबा के साथ संपर्क था, कांटेक्ट था। पाटिल काका की वाइफ गीता जब डेथ हो गया उनका, तो उनके जो क्रिमेशन सेरेमनी था उसके अंदर बाबा शरीक हुए, और जब उनको लेकर जा रहे थे तो बाबा खुद साथ में गए उनके स्मशान भूमि तक, और वहां पर जो भोई समाज के जो फिशरमैन थे, वो समाज के जो लोग थे, वो लोगों को बाबा के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और आदर तैयार हो गया, और करीब करीब काफी भोई समाज बाबा के कांटेक्ट में आ गया। उसमें हम देखते अर्जुन, बालतांबट, ये सब उनके यहाँ रहने वाले थे, और वो लोग फिर बाबा के संपर्क में आ गए। तो परमात्मा ऐसा लोगों को अपने पास धीरे 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 ट्रेन करता है। तो पाटिल काका आकर बैठे और बाबा ने बोले कि पाटिल काका को पूछ कि आप इतने हेल्दी कैसे। मैं बोला पाटिल काका आप इतने शक्तिमान और इतने हेल्दी कैसे, तो क्या करते क्या खाते। तो पाटिल काका बोले, मैं बाबा को बतला कि मैं सवेरे 500 जो उठक बैठक करते, जो अप एंड डाउन करते, वो बैठक में 500 वक्त करता हूँ मॉर्निंग को। और वहाँ पर एक पर्वती हिल थी, उसके करीब 700 स्टेयरकेस थे, स्टेप्स थे, तो मैं 5 टाइम उसके ऊपर चढ़ता हूँ और 5 टाइम नीचे उतरता हूँ, और वो करता हूँ। और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। तो मैंने बाबा को बतलाया क्या ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करते हैं, ये जोर बैठक भी लगाते, इतनी इतनी लगाते। बाबा बोले तो बहुत बड़ा पहलवान है, फिर और इतना बड़ा पहलवान है, और ये खाता क्या है, पाटिल काका से पूछ। फिर मैं बोला पाटिल काका आप खाते क्या है। तो पाटिल काका बोले मैं 5 भाकरी, ज्वार की जो भाकरी रहती है 5 भाकरी खाता हूँ, और जो एक पिक्चर रहता है, एक बड़ा घड़ा रहता है, उसके भर में बटर मिल्क पीता हूँ, और सब्जी जो रहती है बड़ा जो पातेला रहता है उसके भरकर सब्जी मैं खाता हूँ, और ये मेरी खुराक है। तो मैंने बाबा को बतलाया। बाबा बोले पाटिल काका को बोल, पाटिल काका आप इंसान नहीं है, आप तो राक्षस है, तो इतना खुराक तो इंसान खा नहीं सकता है, 5 भाकरी और उसके बाद इतना बड़ा घड़ा भर के बटर मिल्क, और उसके बाद एक पतेला भर के सब्जी। तो मैंने बोला पाटिल काका आप इंसान नहीं, आप तो राक्षस है, बाबा बोलते। तो बोलता है जब तू मेरा लॉयर बन गया है, एडवोकेट बना है तू मेरा, तो तू अच्छे से बाबा को एक्सप्लेन कर, ऐसा एक्सप्लेन कर कि हम 5 भाकरी यानी एक भाकरी जो होती है, एक ज्वार की भाकरी, उसके 4 पीस, और दूसरे ज्वार की भाकरी का 1 पीस लेता है, ऐसे 5 पीस होते। और घड़ा भर के, यानी बड़ा घड़ा थोड़ी होता है, छोटा सा घड़ा होता है, और छोटा सा जो मटका रहता है छोटा सा, उसके अंदर मैं पीता हूँ, ऐसा बड़ा जात घड़ा थोड़ी रहता है। तो एक घड़ा भर के, यानी उसका मतलब ये नहीं। तो जब तू मेरा लॉयर बना तो तू बाबा को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर कि छोटा घड़ा रहता है, छोटा सा मटका रहता है, उसके अंदर मैं ये करता हूँ, छोटा सा तपेला है उसके अंदर सब्जी खाता हूँ तपेला के अंदर रखकर। तो ऐसा मेरा तू एक्सप्लेन करना चाहिए, तो तू मेरे को राक्षस बोलता। मैं बोला मैं नहीं बोलता राक्षस, आपको तो बाबा राक्षस बोलते कि आप इंसान नहीं आप राक्षस है करके। तो फिर मैंने बाबा को बतलाया, तो बाबा फिर खुश होते थे, और कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम बाबा इन लोगों को टीज करते थे, और बाबा बहुत आनंद लेते थे उसका। बाबा का एक जो टाइम था वो बहुत अच्छे तरीके से वो टाइम को स्पेंड होता था। तो बहुत बार बाबा पूरा दुनिया का बर्डन अपने ऊपर लेते थे, पूरा बोझ बाबा लेते सब वर्ल्ड का, और वो बोझ कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें से रिलीफ मिलना, उसमें से थोड़ा खुशी मिलना करके परमात्मा ये शख्स लोगों के साथ जब अलग अलग आते थे तो बाबा उनके साथ हंसी मजाक करते थे, और वो भी समझते थे कि बाबा हंसी मजाक करते थे, उसमें भाग लेते थे, चाहे वो देशमुख हो, चाहे पाटिल काका हो, चाहे वो मैंने एक जोरोस्ट्रियन शख्स है वो आते थे हमेशा। तो बाबा वो जोरोस्ट्रियन शख्स जो उनका नाम भूल गया मैं, तो वो जब आते थे तो वो घुटने के ऊपर बैठते थे, घुटने के ऊपर बैठते थे, कंटिन्यूसली हिलते थे। तो बाबा ने बोले थे कि इनको हवा लगी है आध्यात्मिकता की। तो जैसा फर्स्ट पेन पे नहीं होता है आदमी, उसके पहले आदमी को हवा लगती है,
हवा लगने के बाद वो बहुत सारी चीजें हरकतें अलग करने लगता है, उसकी दुनिया भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। तो बाबा उनसे पूछते थे क्या तूने क्या खाया? तो वो बोलते थे धन धन दाल धन दाल। धन साग जो होता था, धन साग पारसी में धन साग खाते, धन साग बनाते, तो उनको धन साग बोलते नहीं आता था, तो धन दाल बोलते थे। और बाबा 50 टाइम पूछते थे क्या खाया, और वो बोलते थे धन दाल। फिर बाबा पूछते थे तूने क्या खाया, फिर वो बोलते थे धन दाल। वो चिढ़ते नहीं थे, वो गुस्सा नहीं होते थे बाबा के ऊपर, या एंग्री नहीं होते थे। हमसे किसी ने ऐसी एक बात 10 बार रिपीट करने को बतलाया तो हम चिढ़ जाते हैं, क्यों? तो हमारे अंदर माइंड है, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर सब संस्कार भरे, वीकनेस भरा है। तो हम एक बार में 2 बार में तो जवाब दे देंगे, पर कंटिन्यूसली जब परमात्मा पूछता है तो हम चिढ़ जाएंगे कि आप एक ही बात बार बार पूछ रहे, वही रिपीटेशन कर रहे। ये हमारी आदत है, हमारी हैबिट है। पर वो शख्स 50 बार बाबा पूछते थे तूने क्या खाया, और वो बोलते थे धन दाल। फिर बाबा पूछते थे क्या खाया, और सब हंसते थे, क्यों? तो उनको करेक्ट उच्चारण नहीं आता था, और वो उच्चारण करेक्ट नहीं करते हुए वो धन दाल बोलते थे। धन साग उसका प्रॉपर नाम है। और बाबा पूछते जाते थे, वो बोलते जाते थे। तो ये दुनिया के लिए क्या है, टाइडी वर्क है वर्ल्ड के लिए। और परमात्मा के दरबार में जब रहते हैं लोग, तो वही वर्क, वही काम बहुत महान हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है, वो एक जीवन अलग हो जाता है। और फिर हम जब सोचते हैं क्या परमात्मा एक ही चीज का रिपीटेशन 10 बार करता है, 50 बार करता है, मेरे को आप बतलाएंगे। हम 50, 60, 70 साल की लाइफ जीते, उसमें हम क्या करते? हर रोज हर मोमेंट एक ही काम दूसरे दिन भी करते, तीसरे दिन भी करते, वही ब्रश करते, वही टॉयलेट को जाते, वही ब्रेकफास्ट करते, वही स्नान करते, वही कपड़े चेंज करते, बदलते, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, और फिर वही रिपीटेशन शाम को भी होता है। वही खाना, वही बाथरूम, वही टॉयलेट, वही सोना, फिर सबसे उठना। और 70, 80 साल तक रिपीटेशन करते करते भी हम थकते नहीं, टायर्ड नहीं होते, और बोलते नहीं कि अब मैं ये दुनिया से फेडअप हो गया, क्यों? तो 70, 80 साल में तो यही काम कर रहा है, मैं रोज वही काम कर रहा है, पर मेरा ध्यान उसके तरफ नहीं जाता है, तो मैं उससे एक रूप है। परमात्मा से एक रूप नहीं होते। इसलिए परमात्मा ने अगर 100 बार वही रिपीटेशन करने के लिए बोले, तो हम बोलेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि तो हम फेडअप हो गए, हम बोर हो गए, हम ये 10 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। तो उपासी महाराज, इनसे किसी ने पूछा था कि आप सदगुरु कैसे बने? उपासी महाराज ने ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक किताब पढ़ने के लिए दिया, तो एक शख्स वो किताब 1 बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, और उसको चौथे बार पढ़ने को बतलाए तो वो अलग रख देगा और बोलेगा अभी मैं त्रास गया, अभी मैं इसके बाद मेरे लाइफ के अंदर एक किताब फिर से नहीं पढ़ूंगा, मैंने 4-5 बार पढ़ लिया, बार बार नहीं पढ़ूंगा। तो वही किताब तो हम 80 साल पढ़ रहे, उसके बाद फिर रिबर्थ ले रहे, फिर संस्कार लेकर आ रहे, ऐसे 84 लाख बर्थ एंड डेथ वही काम कर रहे, फिर भी हमको उससे फेडअप होते नहीं, उससे हम निराश होते नहीं, उसमें और एक रूप होते, और क्या मांगते? वही चीजें मांगते, परमात्मा हमको ये दे, परमात्मा हमको वो दे। हम परमात्मा की मर्जी के मुताबिक जीना नहीं चाहते, उसके मुताबिक अपना लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहते, पर अपने मर्जी के मुताबिक हम सब कुछ करना चाहते, और जो हजारों लाखों साल से कर रहे वो आज कर रहे। तो उपासी महाराज बोले कि मैं ऐसा दुनिया से फेडअप हो गया, दुनिया के काम से फेडअप हो गया, और फिर मेरे को सब चीजों से निराशा आ गई कि सब कचरा है, कुछ नहीं है, और मैं सदगुरु बन गया। तो हमको ईश्वर के अंदर मर्ज होने के लिए, परमात्मा में एक रूप होने के लिए दुनियादारी से फेडअप होना पड़ेगा। दुनियादारी हमारी निंदा करती या हमारी प्रशंसा करती, हमको अच्छा बोलती है या बुरा बोलती है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर हम उस हर चीज का फील करेंगे, दुख करेंगे, सुख करेंगे, तो हम ये सुख और दुख, पाप और पुण्य इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और इसमें से हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तो बाबा इसमें से बाहर निकालने का प्रयास करते, और मंडली के लोगों को बाबा ने बाहर निकाला। धीरे धीरे मंडली के लोग उसमें से बाहर आ गए और डिटैच हो गए। बाबूजी बॉम्बे में थे, आशियाना में थे, जो नरीमन दादा चांद जी और अर्नवाज का मकान था, बाबा वहां रहते थे। मंडली के लोग दूसरे तरफ रहते थे, लेडीज मंडली बाबा के वहां पर रहती थी, वहां उनके अलग अलग रूम थे सबके। और एक बार बाबा का लिमिटेड लोगों को दर्शन प्रोग्राम था, और वो लोग आए थे।
भाऊजी को बाबा ने बुलाए। भाऊजी बाबा का नाइट वॉच करते थे और फिर दिन में बाबा के पास रहते थे। तो बाबा ने भाऊजी को एक टाइम खाना खाने के लिए बोले, 6 महीने तक एक टाइम ही खाना खाना। और भाऊजी एक टाइम ही खाना खाते थे और बाबा ने बोले एक ही वक्त लेना, प्लेट के अंदर सेकंड टाइम लेना नहीं, और एक ही वक्त में जितना खा सकता है उतना ले। तो भाऊजी एक टाइम लेते थे और वो प्लेट बाबा बोलते थे मेरे सामने बैठकर खा। तो बाबा के पास पैर के पास बैठ के भाऊजी खाना खा रहे। बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे, नए नए शख्स है, उनको पता नहीं भाऊजी कौन है, बाबा का ऑर्डर क्या है। और बाबा ने एक टाइम में खाने के लिए बतलाए थे और एक ही वक्त लेने का, दूसरे टाइम फिर से खाना परोसने का नहीं थाली में। तो एक ही टाइम भाऊजी लेते थे और बाबा भाऊजी को बोलते थे। सब लोग दर्शन को आते थे, तो वहाँ बैठते थे और सबके सामने भाऊजी को बोलते थे कि ये कैसा खाना खा रहा है, इसको खाना खाने को नहीं मिलता है, क्या राक्षस है क्या, ये कितना खाना खाता है प्लेट के अंदर। और भाऊजी को वो फील हो गया और भाऊजी ने थोड़ा सा खाना खाए और सब लोग देखते थे क्या ये आदमी को इतना खाना कैसा प्लेट के अंदर ले लिया, और बाकी की बातें किसी को पता नहीं थी। तो भाऊजी ने खाना खाना छोड़ दिया, कम कर दिया। कम करने के बाद 5-6 दिन तक भाऊजी ने खाना खाया नहीं। और फिर एक दिन बाबा ने बुलाए और बोले तू पेट भर के खाना खाता है क्या? तो भाऊजी बोले क्या मैं जब खाना खाने को बैठता हूँ एक ही टाइम खाना खाता हूँ, 6 महीने का आपने ऑर्डर दिया और एक टाइम के अंदर आपने बोले एक ही बार खाना लेने का, तो मैं प्लेट में जब लेता हूँ और मैं अलग से बैठना चाहता हूँ तो आप अपने सामने बिठाते और सबके सामने बोलते देखो कैसा खाना खा रहा है, इसको खाने को नहीं मिलता है, ये राक्षस है। और बाबा का ऑर्डर था कुछ भी हो तो खाना खाना। तो बाबा बोले मैंने पहले दिन तेरे को क्या ऑर्डर दिया था, क्या कुछ भी हुआ, मैं कुछ भी बोला तो फिक्र नहीं करना, तू खाना खाते रहना, पर तू मेरी परवाह नहीं करता, मेरे ऑर्डर की परवाह नहीं करता। तू जो सेक्स बाहर से आ रहे वो तेरे को हंसते, तेरे को टीज करते कि कितना खाना लेके बैठा, तो तू उनकी परवाह करता है, तो तू उनके ऑर्डर फॉलो कर रहा है, मेरा ऑर्डर कहाँ फॉलो करता। तू मेरे मर्जी के लिए जिंदा रहे, मेरे मर्जी के मुताबिक चल। और फिर बाबूजी ने बाबा को बोले थे कि बाबा मेरे को एक 4 आना देना, वो टाइम को तो 4 आने में खाना आ जाता था और मैं वो 4 आना लेकर बाहर जाकर खाऊंगा पर यहाँ नहीं खाऊंगा। फिर भाऊजी के समझ में आया कि बाबा की मर्जी के गुलाम बनना है, उनके ऑर्डर फॉलो करना है, दुनिया की परवाह नहीं करना है। और फिर भाऊजी उसके आगे से बाबा के पास बैठते थे, बाबा बोलते थे देखो राक्षस कैसा खाता है, देखो मेरा मंडली का, और ये कैसा खाना खाता है, इसको कोई शर्म नहीं। और बाबा बोलते जाते थे और भाऊजी खाना खाते थे और लोग टीज करते थे कि कैसा आदमी निर्लज है कि ये खाना खा रहा है और इतना बाबा बोलते फिर भी उसको शर्म नहीं आती। तो ये है परमात्मा के पास रहना। दुनिया नहीं समझ सकती है कि परमात्मा किसको कैसे ऑर्डर देता और क्या बतलाता, और फिर वो बतलाने का भी ये नहीं था कि दूसरों को बतला भी नहीं सकते थे। तो ये बाबा की टीचिंग है, और ये टीचिंग चाहे हम मेडिटेशन करो, ध्यान धारणा करो, 40 साल तपस्या करो, वो नहीं मिल सकता है, पर बाबा के एक झलक में वो जीवन मिल जाता है, वो लाइफ मिल जाता है। तो बाबा ये ट्रेनिंग देते थे, धीरे धीरे सिखाते थे। बाबा ने कबीर का वो दोहा भी बहुत अच्छा बोला है कि दुनिया में बरसों रहे और मन मेरे पास, दुनिया में फंसते नहीं वो जन मेरे दास। दुनिया में रहो, पूरा लाइफ भी दुनिया में स्पेंड किया तो भी चलेंगे, और मन परमात्मा के पास रहना चाहिए। दुनिया में हम फंसना नहीं चाहिए। और हम क्या हो गए, हम दुनिया में फंस गए, मन भी दुनिया के अंदर और तन भी दुनिया के अंदर, और पूरा ध्यान धारणा कॉन्सेंट्रेशन फोकस दुनिया के तरफ है, और जबान से परमात्मा का सिर्फ नाम लेते तो परमात्मा मिलना मुश्किल है। तो इसलिए डिटैचमेंट ये अत्यंत महत्व का है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरता हूँ खरीदार नहीं। दुनिया में रहना है, और मॉल के अंदर जाने के बाद एक लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट लेकर जाएंगे, उतना सामान जो नीड है जो जरूरी है वो परचेस कर लिए। पर जब वहाँ पर 5 घंटा स्पेंड करेंगे तो फिर वहाँ मॉल से एकरूप हो जाएंगे, और फिर हर चीज की इच्छा जाहिर हो जाएगी और नीड जरूरी इच्छा में परिवर्तित हो जाएगी, और फिर इच्छा के हम गुलाम हो जाएंगे। और फिर दुनिया के अंदर जितने इन्वॉल्व होंगे उतने हम परमात्मा से दूर चले जाते। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो फुलफिल करना है, पर इच्छा डिजायर उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना है, कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल करना ही आध्यात्मिकता है। जो जरूरी है
वो फुलफिल करो, जो जरूरी है वो लो, जिस चीज की जरूरी नहीं है, जिसकी इच्छा जागृत होती है उसके ऊपर कंट्रोल करना। तो यही बोलते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।